श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धतूरा जैसी कटीली चीज, भांग जैसी नशीली चीज, यह सब है अत्यंत प्रिय शिव जी को। वहीं धरती पर पाए जाने वाली एक ऐसी पुष्प जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी सुगंध बहुत ही अच्छी होती है, फिर भी शिव जी को इतनी अप्रिय है। ऐसा क्यों? तो चलिए हम सब जानते हैं कि कौन से है यह फूल जो शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर आप इस पुष्प को शिव जी पर अर्पित कर देते हैं तो शिव जी आपसे भी नारुष्ट हो सकते हैं। तो यह बहुत ही छोटी सी पौराणिक कथा है जिसे शिव भक्तों को अवश्य जानना चाहिए, ताकि आप गलती से भी इस फूल को शिव जी पर अर्पित ना कर दें। यह कहानी है तब की, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में विवाद कर बैठे कि उन दोनों में सबसे बड़े देवता कौन है। इनकी बहस बढ़ती गई और इस बहस को लेकर कर वह पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी के पास जाकर जब उन्होंने यह बात कही कि हम दोनों में से बड़े देवता कौन है, तो शिव जी इसका जवाब देने के लिए अपने अनंत ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। अनंत ज्योतिर्लिंग अर्थात आग के स्तंभ का। उन्होंने कहा कि आप दोनों में से जो भी इसके आदि या अंत को खोज देते हैं वही बड़े होंगे। उस समय उन लोगों के लिए यह बात बहुत बड़ी बात नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि इसे आसानी से किया जा सकता है। जहाँ भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया, वहीं भगवान ब्रह्मा ने हंस का अवतार लिया और भगवान विष्णु उनके अंत को खोजने गए और भगवान ब्रह्मा उनके आदि को खोजने गए। दोनों अलग अलग जगहों में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। बहुत देर तक खोजबीन के बाद भगवान विष्णु ने इस बात को आकर शिव जी के पास ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लिया कि वह इस आपके अंत को नहीं खोज पाए और वह हार मान गए। लेकिन वहीं जब ब्रह्मा जी हंस बनकर के उड़ने लगे, बहुत ऊंचाई तक जाने के बाद जब उनको शिव जी का उस आग के स्तंभ का आदि नहीं मिला, तभी उन्हें एक केतकी का फूल दिखाई दिया। केतकी के फूल को देखते ही उनके दिमाग में ना जाने कौन सी खुरपात चलने लगी और उन्होंने यह केतकी के फूल से कहा कि वह शिव जी के पास जाकर के झूठी बात कह दे कि भगवान ब्रह्मा ने ज्योतिर्लिंग की जो आदि को देख लिया है। केतकी की मति भ्रष्ट थी, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। शायद उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया। वह केतकी के फूल को लेकर के शिव जी के पास आए और शिव जी के सामने इस बात को रखी कि ब्रह्मा जी ने इस अनंत ज्योतिर्लिंग के आदि को देख लिया। केतकी के फूल ने भी इस बात में हामी भर दी। इस बात से शिव जी काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया कि आपने मुझसे झूठ कहा, इसलिए धरती पर कभी भी आपकी पूजा नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर केतकी के फूल को भी यह बात का श्राप लगी, क्योंकि उसने भी झूठ में हाथ में हाँ मिलाई थी। इसलिए भगवान शिव जी ने उसे यह श्राप दिया था कि मेरी पूजा में कभी भी तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि केतकी के फूल को शिव जी को अर्पित नहीं की जाती। कई बार हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती और हम लोग शिव जी के ऊपर केतकी के फूल इसलिए अर्पित कर देते हैं क्योंकि यह सफेद होता है, खूबसूरत होता है, सुगंधित होता है, तो हम तो खुशी खुशी लाते हैं कि शिव जी को खुश कर देंगे। लेकिन कई बार यह अनजाने में गलती हम पर ही भारी पड़ जाती है, क्योंकि शिव जी को यह केतकी के द्वारा कही गई झूठ बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने उसे श्राप दिया था। और हम अगर उसी पुष्प को शिव जी पर अर्पित करते हैं तो शिव जी हमसे नारुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि शिव जी की पूजा के समय में केतकी का फूल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, न खुद कीजिएगा, न किसी को करने दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों में फैलाइएगा ताकि उनसे इस सावन यह गलती ना हो जाए, क्योंकि सावन के महीने में हर लोग शिव जी को खुश करने के लिए विशेष रूप से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी एक पहल, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके द्वारा की गई यह कोशिश किसी के भी घर में शिव जी को नारुष्ट न होने दे, क्योंकि शिव जी सबके लिए एक बराबर है। भगवान का नारुष्ट होना धरती के लिए घातक होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा और लोगों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के कमेंट में जरूर से जरूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।